हाँ तो भाई अभी अभी कॉकटेल 2 देख कर आया हूँ और आपको एकदम जेन्युइन 100% 100% रिव्यू देने वाला हूं कि मुझे कैसे लगी और आपको अपना कीमती पैसा खर्च करके थिएटर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताना, आगे बढ़े उससे पहले आपके साथ कभी लाइफ में कोई कॉकटेल मोमेंट हुआ है, जैसे कि प्यार और दोस्ती का मिक्सअप हो गया हो या विस्की के साथ भाई बियर का मिक्सअप हो गया हो? हाँ मेरे साथ दूसरा वाला जरूर हुआ है, बियर के साथ मिक्सअप। वो कई बार जान करके भी करते हैं, कई बार अनजाने में हो जाता है, पर उसके बाद हमें भुगतना पड़ता है। पर कभी प्यार और दोस्ती का मिक्सअप हो जाए तो सिर्फ ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, वो लाइफ भर ऐसा भुगतना पड़ता है। तो ऐसा मिक्सअप आपके साथ कभी हुआ है नहीं हुआ? आई एम श्योर मेरे साथ तो वो भाई विस्की एंड बियर वाला हुआ है। आपके साथ कौन सा हुआ, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो जरूर बताना, एकदम जेन्युइन वे में बताना। तो आपको चलो बताते हैं कि भाई कॉकटेल 2 कैसी है। कहानी लिखी है रविरंजन ने और भाई साहब डायरेक्ट किया है होमी अदजानिया ने। अब मैं अगर बताऊं कहानी किसकी है, कहानी इन 3 बंदों की है, एली यानी कि कीर्ति, और भाई साहब दिया यानी कि रश्मिका, एंड भाई साहब कुणाल यानी कि शाहिद। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं दोनों फिल्मों में? तीनों भाई देखो, प्यार है, दोस्ती है, दोस्ती के बीच में प्यार आता है, प्यार के बीच में दोस्ती आती है। क्या एग्जैक्ट होता है, कौन किसके बीच में आता है, कौन क्या करता है, कौन किसके लिए छोड़ता है, कौन को किसी को पछतावा होता है, उसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने कहानी का क्रक्स बता दिया, जो कहानी का मेन आर्क तैयार किया गया है, जो ढांचा तैयार किया गया है, वो पूरा का पूरा स्पॉइलर हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं, फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी बिल्डअप होती है, कैरेक्टर सेटअप होते हैं, अगर आप लव रंजन की फिल्में देख चुके हैं, तू झूठी में मक्कार, सोनू की टीटू की स्वीटी, तो आपको वो राइटिंग के अंदर पैनापन मिलेगा, ह्यूमर मिलेगा, इमोशन मिलेगा। हर वो चीज जो लव रंजन की राइटिंग में होती है वो फर्स्ट हाफ आपको पूरी तरीके से बांध कर रखेगा। देखो कॉकटेल नाम इसका क्यों पड़ा मैं आपको बताता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं पड़ा कि पहले वाली फिल्म से फायदा उठाना चाहते हैं, ये नहीं। यहां पर राइटर और लव रंजन है जो कि अलग अंदाज में कहानी लगता है, और होमी अदजानिया जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने लव रंजन की स्टोरी को ओके कहा, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और उनका स्टाइल बहुत अलग है। तो एक राइटर डायरेक्टर का भी कॉकटेल हो रहा है। सेकंड हाफ पूरा का पूरा है ना, होमी अदजानिया यानी कि उनका डायरेक्शन नजर आता है। और जिस तरीके से वो सेकंड हाफ में कहानी को लेकर चलते हैं ना, वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ देखा हुआ है, स्पॉइलर तो रहते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार अब आगे क्या होगा आपको पता लग जाएगा, पर आप उसका प्रेजेंटेशन देखना जरूर चाहेंगे। फिल्म बहुत रिच है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत सॉलिड है भाई साहब, कलरफुल फिल्म है, विदेश की लोकेशन पे शूट कर गई है जो आपकी आंखों को ताजगी देगी। और म्यूजिक तो ऐसा है जो आपके कानों को ना भाई साहब मजा दे देगा, आपके कान भी आपको दुआएं देंगे कि बहुत टाइम बाद कुछ मजेदार म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। पर यहां पर हमारे को इन तीनों का काम बात करना बहुत जरूरी है। रश्मिका मंदाना जितनी स्वीट है, सिंपल है, उतनी ही चालाक, उतनी ही मैच्योर एली है यानी कि भाई साहब कीर्ति सेनन। रश्मिका मंदाना को देखकर आपको अपनी बंदी की याद आ जाएगी, और कीर्ति सेनन ऐसी है कि आप कहोगे यार ऐसी बंदी भी मेरी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बोल्ड है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने कैरेक्टर को लेकर चलती है, जो आप भाई साहब दिल खुश हो जाएगा। पर इन दोनों के बीच में शाहिद कपूर फंसा हुआ है, पर शाहिद कपूर इतना मैच्योर एक्टर है, इतना जबरदस्त एक्टर है, उस बंदे को कुछ दे दो भाई साहब इतनी इजीली उस कैरेक्टर को प्ले कर जाता है, आपको लगेगा ही नहीं ये एक्टिंग कर रहा है, ऐसे लगेगा कि भाई साहब रियल लाइफ में शाहिद के साथ ऐसा हुआ है। और कुछ कुछ सीन में तो शाहिद ऐसे खा जाता है ना जो पूछो मत। पर यहां पर मैं कहूंगा रश्मिका मंदाना जितनी अच्छी और स्वीट लगी है ना, बहुत सही काम है, पर भाई साहब जो फाड़ डाला है ना वो कीर्ति है। कीर्ति इतनी सुंदर, इतनी बोल्ड, इतनी सेक्सी लगी है। जो कपड़े डिजाइन करे हैं कीर्ति के, कसम से कह रहा हूं माशा अल्लाह, मेरे दिल से दिमाग से एक ही वर्ड निकला देखकर, क्या बनाया है भाई साहब। ऐसे लगता है कि फ्रेम को वहीं पर रोक दूं, स्क्रीनशॉट ले लूं, अपने फोन का वॉलपेपर लगा लूं, और बिकनी वाला सीन जब आता है ना तो आपका मन करेगा मैं सीटी मार दूं। तो भाई देखो कहानी सिंपल है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। कहानी की अगर मैं बात करूं ना तो कहानी को लेकर तो मैं 3 स्टार दूंगा, पर इन तीनों का काम भाई सब रबड़ी है, रबड़ी। देखकर ऐसे लगता है कि भाई दिल जीत लिया। तो मैं वहां पर आधा स्टार और ऐड करना चाहूंगा, पर स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मैं कीर्ति सेनन के लिए। कीर्ति यार भाई साहब मजा आ गया, और शायद भाई आपने भी दिल जीत लिया। तो जाओ और देखो, हाँ अपने पार्टनर के साथ देखोगे, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ देखो, चाहे वाइफ के साथ देखो, चाहे दोस्त के साथ देखो,
दोस्त आपकी बंदी होनी चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। 3.5 स्टार मेरी तरफ से। थोड़ी सी कहानी पर काम कर लेते हो और जबरदस्त बनकर आती है। फिर भी कहूंगा ये गर्मियों की छुट्टियों में आपको ठंडक देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।